क्या हाल है बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, प्रयागराज से सर्वेश दुबे और आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु का ही रुख कर लेते हैं। हिमांशु भी हम तस्वीर हमने यहाँ पर देखी, बड़ी संख्या में एक बार फिर लोग यहाँ पर सड़क पर नजर आ रहे हैं। आएंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले तस्वीर दिखाते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और ये टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद जिस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह से उन हालात को काबू करने की कोशिश यहां पर की गई है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो कमजोर तबका है उसके हितों की रक्षा की जा सके, उन्हें जो परेशानियां हो रही हैं, उनके आगे जो रोजी रोटी का संकट है वो दूर किया जा सके। इसके तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं और उन्हीं इंतजामों की मॉनिटरिंग के लिए बैठक की जा रही है। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, टीम 11 के अधिकारियों के साथ और किस तरह जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन सरकार की ओर से करवाया जा रहा है, कहां क्या दिक्कत हो रही है, व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इन तमाम चीजों को इंश्योर कर रहे हैं इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बस एक ही उपाय है कि घर के अंदर रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है और इसीलिए सरकार ये कह रही है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा नहीं होगा। सरकार पूरा इंतजाम कर रही है, व्यवस्था कर रही है, बस आप जहां हैं वहां ही रहें। कोई ठेकेदार अपने मजदूरों को भगा नहीं सकता है, कोई मकान मालिक अपने किराएदारों को हटा नहीं सकता है, किराया देने को मजबूर नहीं कर सकता है। टीम 11 जो बनाई गई है कोरोना से निपटने के लिए, उसके अधिकारियों के साथ इस वक्त ये बैठक जारी है लखनऊ में और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अपनी अवस्थी इस बैठक में नजर आ रहे हैं आपको। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहां मौजूद हैं, सीएम योगी मौजूद हैं और ये एक महत्वपूर्ण बैठक कारगर उपायों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लखनऊ से, जहां पर बैठक कर रहे हैं टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बैठक में चर्चा हो रही है किस तरह से जो बढ़ते मामले हैं कोरोना संक्रमण के उनको रोका जाए, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इलाज के लिए क्या व्यवस्था है अस्पतालों की और जो तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी क्या व्यवस्था है, उस पर बात हो रही है। और आज लॉकडाउन में मनरेगा मजदूरों को राहत मिलेगी, अकाउंट में 600 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी योगी सरकार। थोड़ी देर में ये पैसे जो हजार रुपए हैं वो मनरेगा मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे। ये बड़ा फैसला है राहत का। और फिलहाल टीम 11 नोडल अधिकारियों के साथ ये बैठक सीएम योगी कर रहे हैं लखनऊ में। अपर मुख्य सचिव और डीजीपी इस बैठक में मौजूद हैं। लॉकडाउन के बाद देखिए मनरेगा के तहत भुगतान हेतु अवशेष 2.72 लाख, कुल ट्रांजैक्शन 35.46 लाख, कुल धनराशि 611 करोड़। श्रमिकों की संख्या जिनका भुगतान लंबित है वो आप देख रहे हैं। पूरा यहाँ पर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया जा रहा है कि किस तरह से भुगतान होगा, भुगतान के जरिए कितने लोगों को इससे राहत मिलेगी, क्या खर्च है, किस हिसाब से खर्च है, ये सब कुछ यहाँ पर देखिए इस प्रेजेंटेशन के जरिए सीएम योगी के सामने रखा जा रहा है। क्योंकि एक बड़ी धनराशि का आज भुगतान सरकार कर रही है। मजदूरों के अकाउंट में 600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। हर मनरेगा मजदूर के खाते में हजार रुपए अकाउंट ट्रांसफर सरकार करने जा रही है। ये पूरा यहां पर हिसाब किताब कह सकते हैं, इसे आप बही खाता लेखा जोखा कह सकते हैं, जो यहां पर बताया जा रहा है सीएम योगी को। और ये देखिए ट्रांसफर की जा रही है रकम और एक क्लिक और सीधे अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तमाम जो मजदूर हैं मनरेगा मजदूर, उनके खाते में ये रकम पहुंच जाएगी। बस एक क्लिक यहां पर सीएम योगी करेंगे और उसके जरिए अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, सबके खाते में हजार रुपए की रकम पहुंच जाएगी।
ये 600 करोड़ रुपए का ट्रांसफर ये योगी सरकार की ओर से किया गया है, जिसके तहत हर मजदूर के खाते में देखिए तालियां बजाई गई हैं, यानी कि जो ट्रांसफर है वो कर दिया गया है। तो ये तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए जो मनरेगा के तहत काम करते हैं उनके लिए राहत भरी इसलिए है क्योंकि अफरा तफरी की इन तस्वीरों के बीच में ये तस्वीर राहत दिलाने वाली है, क्योंकि अब आपके अकाउंट में सीधे सरकार की ओर से 1000 रुपए पहुंच जाएंगे। यानी कि जो सरकार लगातार कह रही है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, थैंक यू, ये लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट ट्रांसफर के बाद। यानी कि जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस तरह से करते हैं तो उसकी पुष्टि होती है इस तरह के स्टेटमेंट के साथ, और ये बिल्कुल ऐसा ही यहां पर हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, यहां पर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, 600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ये पूरी रकम है जिसके तहत हजार रुपए मनरेगा मजदूरों के खाते में सीधा पहुंच जाएगा। यानी कि आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बीच में जो रकम कोई खा ना जाए, आप तक पहुंचे ना पहुंचे, सीधे जो आपका अकाउंट लिंक है आपके अकाउंट में ये रकम आ गई है, और अब आप इस रकम को निकालकर अपने रोजमर्रा के सामान में आपकी जो जरूरत है वो आप उन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही हम आपसे भी कह रहे हैं कि अफरा तफरी मत मचाएं, किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना करें, परेशान ना हो। सरकार सीधे आपके खाते में रकम पहुंचा रही है। सरकार जानती है कि क्या परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, उन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए व्यवस्था की गई है। और एक ऐसे ही श्रमिक जो मनरेगा के तहत जिनका नाम रजिस्टर्ड है, और वहां उनसे देखिए इस लाइव वीडियो के जरिए ये बात करने की कोशिश कि उनके लिए और उन जैसे ही बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूरों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, जिसके तहत उन्हें 1000 रुपए घर बैठे ही अपने अकाउंट में मिल जाएंगे। देखिए सीएम बात भी कर रहे हैं उनसे और वो बता रही है, और इस बात को यहां पर खुद मॉनिटरिंग करी है मुख्यमंत्री योगी ने कि लोगों तक ये पैसा पहुंच जाए, कोई दिक्कत ना हो, और जो खाने का संकट है फिलहाल वो दूर हो जाए। बसों के जरिए लोगों को मंजिलों तक पहुंचाया जा रहा है। यूपी सरकार ये बसें चला रही है, शेल्टर जगह जगह बनाए गए हैं, और खाने पानी रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये करना है, जहां हैं आप वहीं रहना है। 27.5 लाख मजदूरों को ये रुपए भेजे हैं सीएम ने, मनरेगा मजदूरों को ये रुपए भेजे गए हैं। तो 27.5 लाख मजदूरों के खाते में हजार रुपए की रकम पहुंचाई गई है यूपी सरकार की ओर से, ताकि उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि खाएंगे क्या, जब कमाएंगे नहीं, मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, वो सवाल का जवाब यहां पर दे दिया गया है सरकार की ओर से कि अभी आपके खाते में ये 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आप अपने परिवार के लिए भोजन पानी का इंतजाम अब कर सकते हैं। इसके साथ ही आदेश तमाम मकान मालिकों को भी दिए गए हैं कि वो अपने किराएदारों को मकान खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ठेकेदारों को दिए गए हैं कि वो अपने मजदूरों को जगह छोड़ने के लिए नहीं कह सकते हैं। तो हर तरह से सरकार सुनिश्चित कर रही है कि आपके सामने जो समस्याएं हैं वो समस्या दूर हो जाए, और जो सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व के सामने है कोरोना संक्रमण, उसको रोकने से एक कदम आपको ये उठाना है कि आपको रुकना है।